सो हाय एवरीवन, वेलकम टू सिजलिंग कॉफ़ी। तो आज हम बात करेंगे बिग बॉस 18 के बारे में। तो कल का मैंने एपिसोड देखा बिग बॉस 18 का, जिसमें विवियन डी सेना की वाइफ आई हुई थी, नूरान अली, ठीक है, जो कि एक जर्नलिस्ट थी इजिप्ट की। तो इनकी शादी विवियन डी सेना से हुई थी और कल ये उनसे मिलने आई थी। जैसे कि होता है कई बार फैमिली वीक्स वगैरह होते हैं, जिसमें कि फैमिली से मिलने आपके जो भी कंटेस्टेंट उनके फैमिली मेम्बर आते हैं। तो और विवियन को समझाती हो सबसे पहले तो, अगर अब मैं वैसे फैमिली मेम्बर अगर कोई भी आता है तो देखो, तो सबसे पहले जो है वो उनको चीयरअप करते हैं, रोते हैं, आपको याद आ जाती है, प्यार दिखाते हैं। उसके बाद वो पॉजिटिव चीज़ें उनको बताते हैं कि आप अच्छा कर रहे हो, गलत कर रहे हो, या जो भी कर रहे हो। बट जो मैंने इन्हें देखा ना, तो मुझे ऐसा लगा कि ये सिर्फ मतलब डांटने आई है, हुक्म चलाने आई है विवियन पे। विवियन जब इससे बात कर रहा था तो क्लियर दिख रहा था कि यार वो इससे दबके ही रहता होगा। वो मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर वो अपनी बात भी रख पाता होगा या फिर कुछ भी कर पाता होगा, ठीक है। तो वो उसके आगे कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, वो बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ था। हाँ मिक्की भाई, नूरान जो है वो जो कह रही है वो सब कुछ ठीक कह रही है, ठीक है। नूरान ने ईशा और अविनाश को भी बताया कि वो इस गैंग में जो है वो गलत है और इसको बाहर चुगली गैंग कहा जाता है। वो करेक्ट है, वो दोनों करते भी हैं चुगली, और वो गलत गैंग है भी विवियन के लिए। और जहाँ तक मुझे भी लगता है कि विवियन ने ऐसा कुछ खास किया नहीं है। हाँ, वो कलर्स चैनल का जो है चहेता ज़रूर है, क्योंकि उसकी एक ऑडियंस है, जो उसने शोज़ किए हुए हैं वो सारे काफ़ी सारे पॉपुलर हुए हैं, इसलिए लोग काफ़ी सारे उनको पसंद करते हैं। और जो विवियन है और ईशा के साथ और या अविनाश के साथ ये बैठता है, वो बिल्कुल भी मुझे भी सही नहीं लगता है, क्योंकि वो हर किसी के बारे में कुछ ना कुछ बोलते हैं। तो नूरान ने उनको यही समझाया कि ये गलत है, ठीक है, अब वक्त आ गया कि आप इन सब चीज़ों को चेंज करो। बट वो अलग ही वे में था जो वो बोल रही थी, वो प्यार से नहीं समझा रही थी, वो ऐसा लग रहा था जैसे धमकी दे के समझा रही थी। मतलब आपको करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है। और नूरान अली ने बताया कि तुम वो विवाह नहीं हो जो बाहर हो, तुमने मुझसे जो वादा किया था कि तुम अपना बेस्ट दोगे और ट्रॉफी लेके आओगे, क्या तुम वैसा कर रहे हो? और करण ने जो है वो तो क्लियर बोल दिया कि विवान मेरा दोस्त नहीं है, तुम करण के लिए सॉफ्ट कॉर्नर क्यों रख रहे हो? ये देखकर मुझे गुस्सा आता है। मतलब गुस्सा किस बात का? हमने तो कोई एपिसोड ऐसा नहीं देखा जिसमें कि करण ने ये बोला हो कि विविन मेरा दोस्त नहीं है, और ये चीज़ इन्होंने यहाँ पे आगे बहुत गलत बोली है। ये तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। देखो, ये तो क्लियर है कि ईशा और नवाज विविन को आगे बढ़ने नहीं देंगे। अभी जो उनका जो टास्क हुआ था जिसमें फोटो लेके भगना था, तो उसमें क्या था कि जो चुम जो थी वो करणवीर को सपोर्ट कर रही थी, और विवियन ने ईशा को बोला था कि तुम सिर्फ मेरा फोटो लेके जाना। लेकिन जब उसने फोटो उठाया, गाइज आप खुद क्लियर देखेंगे वीडियो, कि जब वो भग रही थी तो सारा उसके पीछे थी, लेकिन जैसे ही वो अविनाश के पास पहुंची, सारा उससे पहले आ चुकी थी। शी इज वेटिंग फॉर सारा कि वो उसको दे दे, और उसके बाद उसने अपना फोटो दिया, तो वो 3rd नंबर पे आ गई, जिससे कि विवियन सेफ नहीं हो पाया और उसको उसकी फोटो पानी में फेंक दी गई। तो ये ऑलरेडी ईशा की प्लानिंग थी कि हम विवियन को सेव नहीं करेंगे और वो नॉमिनेट हो जाएगा। तो ये कितना जल्दी है उससे तो क्लियर दिखता है। तो वो हाँ, वो गलत संगत में है, बट करणवीर इज़ नॉट अ गलत संगत, ठीक है। वो बिल्कुल क्लियर है, वो जो बोलता है वही चीज़ वो करता है, और अगर साथ निभाने की बात आती है तो वो साथ भी निभाता है। हाँ, लास्ट में विवियन ने नूरान अली की तारीफ भी करी और अपना प्यार भी इजहार किया, और नूरान ने भी किया कि हाँ तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। बहुत अच्छी बात है, वो खूबसूरत लग भी रही थी, तो उसने बोला कि चैनल वालों ने मुझे खूबसूरत दिखाया है, इसलिए मैं खूबसूरत दिख रही हूँ तुम्हारे लिए। तो वहीं रजित दलाल का भी ना, जैसे मदर आती है तो वो भी इमोशनल हो जाती है। ऑब्वियसली बात है, बेटे को देखते इतने टाइम बाद तो कोई भी मदर जो है इमोशनल हो ही जाती है, फिर रोना आ जाता है, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्लियर बोला कि तुम अच्छा कर रही हो, पॉजिटिव बोला, ठीक है। तो आप खुद सोचिए, अगर कोई भी इंसान 3-4 महीने एक घर में रहता है अपने फैमिली को छोड़ के, तो उसको आप पॉजिटिव आप वो दोगे। मतलब कोई भी चीज़ अगर आप उसको बताने जा रहे हो तो एक अच्छे तरीके से बताओ, ताकि उसको समझ में आए, ना कि डरा धमका के। मतलब कि जैसे मैंने इसको देखा नूरान अली को, वो तो ऐसा लग रहा था कि मतलब हिटलर टाइप के होते हैं ना, जैसे कि वो है, मतलब वो कह रही थी कि नहीं तुम्हें ऐसा करना ही पड़ेगा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। एक तरीका होता है बात करने का, वो मुझे इसमें बिल्कुल भी नहीं दिखा, ठीक है। अगर आप प्यार से वो चीज़ समझाओगे तो इंसान आराम से उस चीज़ों को सर्वाइव कर सकता है वहाँ पे चेंजेस करके। बट अभी ना क्लियर दिख रहा है, जैसे नूरान ने बताया है, तो नेक्स्ट एपिसोड का जैसे आता है ना कि नेक्स्ट डे में क्या होगा उसमें, तो उसने क्या किया है, करणवीर और शिल्पा को
नॉमिनेट कर दिया है। और उसने बोला है कि करणवीर मेहरा तू मेरा दोस्त नहीं है, और शिल्पा जी को कहा कि अपना जो आपका करण है उसको अपने पास रखो। और ये सब हुआ कैसे, नूरान ने जो अभी नूरान अली जो उनकी वाइफ आई थी उनको समझाने के बाद हुआ है। तो इट मीन्स उन्होंने ये चीज़ बोली तो उन्होंने जाके चेंजेस किए, है ना। वैसे उन्होंने कोई चेंजेस नहीं किए, तो ये दो पहलू हो गए। अब ईशा के साथ भी तो उसके जो है रिश्ते बदलते नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो तो अब पहले ईशा तो खैर मुझे बिल्कुल वैसे भी मुझे पसंद नहीं, वो हर चीज़ को ना बड़ी दूसरों को बड़ा नीचा दिखाती है, वो इस चीज़ के लायक भी नहीं है। और ना ही वो विवियन के मतलब इनकी विवियन तुम इस चीज़ के लायक नहीं हो कि तुम ईशा के साथ बैठो। अविनाश फिर भी ठीक है, बट अविनाश थोड़ा बहुत बोल देता है, गाली मतलब गुस्सा आ जाता है उसको, बट ईशा तो बेकार है। ईशा मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है। रजत को भी थोड़ा सा समझाना पड़ेगा इसमें कि भाई हर जगह जो है करणवीर इज करेक्ट कि आपको जो है हर जगह बल का प्रयोग नहीं करना है। कुछ टास्क ऐसे भी होते हैं जहाँ पे आप दिमाग से भी काम ले सकते हैं, बट इनको कौन समझाए भाई, ये तो हर जगह जो है अपना उस चीज़ का ही साथ देते हैं। तो ये जो नूरान आई थी मुझे समझ में नहीं आया इनका तरीका कैसा था समझाने का। ये अगर ये कुछ समझाने भी आई थी तो बहुत अच्छे तरीके से भी बोल सकती थी, और भी फैमिली मेम्बर्स आए थे उन्होंने भी बहुत अच्छे तरीके से समझाया। मुझे इनका तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया इनका जो तरीका था। माय गॉड, मतलब अगर कोई भी अगर आप फैमिली वीक देखेंगे बिग बॉस का, अगर पहले में 17, 16, ये तो अभी 18 चल रहा है, तो उसमें क्या होता है जब भी कोई आता है तो पहले इमोशनल हो जाता है इंसान की, इतने दिनों से मैंने देखा नहीं करके इमोशनल हो जाता है। बट नहीं, वो ऊपर से गलत इन्फॉर्मेशन दे रही है कि करणवीर ने तुम्हें बोला है कि वो मेरा दोस्त नहीं है। ऐसा उसने कुछ भी नहीं बोला यार। मैं भी बिग बॉस देखती हूँ, मैं डेली देखती हूँ बिग बॉस, और मैं भी बिग बॉस देखती हूँ, और मैं बिग बॉस की बहुत सालों से फैन हूँ, मैं भी देखती हूँ। तो आप किसी को भी ऐसा प्लीज़ गलत कम्युनिकेट मत करिए, ताकि उनकी दोस्ती बहुत पुरानी है उसमें भी दरार आए, जिसकी वजह से वो बाहर भी निकले, तो वो चीज़ ना आए करके। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि इट इज़ करेक्ट और नॉट। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट पोस्ट कार्ड में। ओके, टाटा बाय बाय, थैंक यू।